हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम विश्व के मानचित्र में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें सबसे पहले है लौह इस्पात उद्योग में प्रथम स्थान, इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? चीन। तो चीन में सबसे पहले जो है वो उसका नाम है मंचूरिया क्षेत्र। मंचूरिया क्षेत्र जो है वो चीन के इस वाले भाग को बोलते हैं। बीजिंग जो है, बीजिंग इस जगह है और मंचूरिया क्षेत्र जो है वो इस जगह है। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, अपन निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे लिख देंगे मंचूरिया, ये इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो है अपना वो है चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, इस जगह पहले से आपको याद भी होगी, सही है, बीजिंग। इसके बाद तीसरा क्षेत्र जो है अपना वो है शांसी क्षेत्र। शांसी क्षेत्र जो है ये इन दोनों क्षेत्रों के इस साइड में है, मंगोलिया के जस्ट नीचे। तो इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे लिखेंगे अपन शांसी क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर का जो क्षेत्र है अपना वो है सिंगटाओ क्षेत्र। सिंगटाओ जो है, सिंगटाओ शंघाई के पास है, इधर ये यहाँ पे शंघाई है तुम्हारा, शंघाई के पास इस जगह सिंगटाओ भरेंगे अपन। सिंगटाओ इस तरीके से ही बनना है। एरो भी इसी तरीके से लगाना है आपको, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे एरो लगाना है और सामने उसके कहीं भी तुम इस तरीके से निशान लगा के और क्षेत्र लिख सकते हो सिंगटाओ क्षेत्र। ये लिख दिया मैंने। ये चीन के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र जो है वो भर चुके हैं अपन। दूसरे नंबर का जो है वो जापान है। जापान का याकोहामा क्षेत्र। देखो, जापान का याकोहामा क्षेत्र जो है ये बहुत फेमस बंदरगाह भी है। याकोहामा इस वाले बिंदु को बोलते हैं, ये याकोहामा, ये टोक्यो। देखो छोटे छोटे बिंदु है, ये पूरा जापान है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। याकोहामा, याकोहामा लिख देते हैं अपन यहाँ पे, याकोहामा। ठीक है, बंदरगाह का नाम भी है। इसके बाद दूसरा नंबर का है कोबे ओसाका क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को, ये भी एक द्वीप का नाम है, कोबे ओसाका। परीक्षा में क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो उसका नाम है कोबे ओसाका क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बढ़ देंगे अपन टोक्यो। इसको मैं इस तरीके से एरो लगा के इधर लिख दूंगा टोक्यो। ठीक है। इसके बाद होन्शु द्वीप बनना है। होन्शु द्वीप में आपको बता चुका हूँ, ये निशान लग रहा है होन्शु द्वीप। ठीक है। इस तरीके से जापान के क्षेत्र अपन ने भरे। जापान लौह इस्पात उत्पादक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व में। इसके बाद तीसरे नंबर का जो देश है अपना वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आते ही डायरेक्ट अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, इस जगह पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जो ये इन दोनों लाइनों के बीच का जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें अपन भरेंगे, देखो, लॉस एंजल्स, जॉर्ज टाउन, शिकागो, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग, इन क्षेत्रों को अपन भरेंगे इसमें।
तो इन क्षेत्रों को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा ये निशान बना हुआ है, पक्षी के पैर की आकृति बनी हुई है। ये पक्षी के पैर की आकृति जो है, इसका बड़ा सा रूप मैं इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा। ये बना हुआ है, देखो। इसको शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, होम्स। होम्स का मतलब होता है, ये 5 ज़िले हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। 5 ज़िले कौन कौन सी, देखो। इस वाली झील को बोलते हैं अपन ह्यूरन झील, सबसे पहले। एच का मतलब होता है ह्यूरन। दूसरे नंबर की है ओंटेरियो झील, ओ से ओंटेरियो झील, ठीक है। तीसरे नंबर की जो है एम से मिशिगन झील, मिशिगन। और चौथे नंबर की है ईरी झील। ये आपस में जुड़ी हुई है। और लास्ट वाली जो है वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील मानी जाती है पूरे विश्व में। तो इस तरीके से ये झीलों का एक जाल बना हुआ है। इस जाल के किनारे किनारे लौह इस्पात के जो केंद्र हैं वो इस प्रकार से हैं। इस किनारे पर, सुपीरियर झील के इस वाले किनारे पर है बर्मिंघम। बर्मिंघम आप पहले बढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो ईरी झील का जो किनारा है, इस किनारे पर है पिट्सबर्ग। और एक है अपलेशियन क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? अपलेशियन क्षेत्र, ठीक है। ये पिट्सबर्ग क्षेत्र है। इसको जंग का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर आगे चलेंगे अपन, ओंटेरियो झील जो है, इसका पूर्वी किनारा जो है, इसको बोलते हैं डेट्राइट। कार निर्माण में पूरे विश्व में नंबर 1 है डेट्राइट, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, तो ये उत्तरी किनारा जो है शिकागो है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने पर कनाडा आ जाएगा आगे, है ना। तो ये शिकागो जो है ये इस जगह है, ओंटेरियो झील का उत्तरी किनारा, ठीक है। इनको अभी विश्व के नक्शे में अपन भरेंगे। तो शिकागो जो है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। इसके बाद सुपीरियर झील और ओंटेरियो झील का जो मेन पॉइंट है, दोनों के बीच का जोड़, वहाँ पे पाया जाता है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन एक कस्बे का नाम है। यहाँ पे भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, तो इधर है क्वीनलैंड। क्या नाम है इसका? क्वीनलैंड। लौह अयस्क उत्पादन, लौह इस्पात उत्पादन में ये भी मुख्य स्थान रखता है अपना। और ह्यूरन झील का जो पश्चिमी किनारा है, इस पे है लॉस एंजिल्स। इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये पहले भी भरवा चुका हूँ मैं, लॉस एंजिल्स, ठीक है। तो इस पूरे को बोलते हैं महान झील प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? महान झील प्रदेश। इस तरीके से महान झील प्रदेश पाया जाता है पूरे विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र में। अब इसमें भरेंगे इसको अपन, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको किस तरीके से बनना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना तुम, ये ऊपर वाली जो झील है, इसका उत्तरी जो किनारा है, इस उत्तरी किनारे पर तुम्हें बनना है यहाँ पे, इस जगह। लॉस एंजिल्स। क्या बनना है? लॉस एंजिल्स। इसके बाद इस किनारे के यहाँ पे बनना है, इस जगह। आधा क है, फिर ल है, क्लीवलैंड। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉस एंजिल्स जो है वो इस जगह है, इस जगह, ठीक है ना। हाँ है, पर इसका जो अंतिम बिंदु है यहाँ तक फैला हुआ है, राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे अपन, तो मिशिगन झील जो है वो, ये दक्षिणी बिंदु जो है झील प्रदेश का, इसको मिशिगन झील बोलते हैं।
इस मिशिगन झील का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे अपन, इस जगह भरेंगे बर्मिंघम। पहले भी बढ़ चुके हैं बर्मिंघम, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ भरेंगे अपन पिट्सबर्ग। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, पिट्सबर्ग। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसी पॉइंट के पास का पॉइंट है इस जगह अप्लेशियन। क्या नाम है इसका? अप्लेशियन। 8 नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नक्शे में भी, जिसमें से 4 नंबर विश्व के मानचित्र के हैं। तो 4 नंबरों के लिए इतने स्थान आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके इनमें से आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो डेट्राइट वाला है। डेट्राइट जो है अपना इस वाले पॉइंट के यहाँ पे है, इस जगह डेट्राइट, ठीक है। शिकागो आप पहले पढ़ चुके हो, इस जगह शिकागो। और जॉर्ज टाउन जो है वो बिल्कुल कनाडा की सीमा पर स्थित है, इस जगह। ये जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन। तो अपन ने पढ़ लिया है लॉस एंजल्स पढ़ लिया, जॉर्ज टाउन पढ़ लिया, शिकागो पढ़ लिया, डेट्राइट पढ़ लिया, पिट्सबर्ग पढ़ लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़वाई है, इनको भी आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। इसके बाद बढ़ेंगे अपन रूस। चौथा सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन और लौह इस्पात उत्पादन करने वाला देश रूस। रूस में सबसे पहले बढ़ना है साइबेरिया प्रदेश। देखो साइबेरिया कौन से राज्य को कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं इस वाले राज्य को। यहाँ पे आप साइबेरिया बढ़ सकते हैं इस तरीके से ही, बिना निशान लगाए बढ़ सकते हो आप। यहाँ पे इस तरीके से साइबेरिया लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको बढ़ना है मॉस्को। मॉस्को यूरोप के बिल्कुल पास में, यूरोप में ही है मॉस्को इस जगह। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के बढ़ सकते हैं अपन। यहाँ लिख दो मॉस्को, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर का है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग ध्यान रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी है एक, जो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के यहाँ लिख देना सेंट पीटर्सबर्ग। एक बात का और ध्यान रखना, एक तो था पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग कहाँ है अपना? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में, ठीक है ना, रूस में है ये। इसके बाद यूराल क्षेत्र। देखो यूराल क्षेत्र का ये जो निशान दिख रहा है आपको इस तरीके का, ये एस्चुरी है वोल्गा नदी की। तो यहाँ से ये इतना जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं यूराल पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आप इस जगह यूराल। इसके बाद लिखना है गोर्की क्षेत्र। देखो गोर्की क्षेत्र, गोर्की क्षेत्र इस जगह है। गोर्की क्षेत्र भी मोटर निर्माण में अपना एक मुख्य स्थान रखता है, गोर्की क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से विश्व के मानचित्र में लौह इस्पात उद्योग अपन ने भरे। अभी भारत के और बाकी है इसमें। भारत के जो लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं वहाँ पे वास्तविकता में उद्योग भी लगे हुए हैं और उनको अपन भरेंगे। देखो भारत में इस तरीके से लौह इस्पात उद्योग जो है अपने, उनमें सबसे पहले है जमशेदपुर। जमशेदपुर भी झारखंड में है और बोकारो भी झारखंड में। तो दो तो एक ही जगह है, ये इस तरीके से निशान लगाने हैं। इसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर भी इनके पास ही है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद बनना है भद्रावती। भद्रावती कर्नाटक में है। फिर इसके बाद है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है इस जगह। और फिर बनना है सलेम। सलेम इस जगह, सलेम भर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सलेम भर दिया। इसके बाद बनना है
भद्रावती, भद्रावती, ठीक है। फिर ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर कहते हैं इसको। इसके बाद है बोकारो, अभी भिलाई भर देते हैं। सबसे पहले अपन ये पास गई है, ये वाला जो पॉइंट है अपना ये है भिलाई, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, नीचे वाले पॉइंट को तो बोलते हैं बोकारो, इसको क्या बोलते हैं, बोकारो बोलते हैं, ठीक है ना। बोकारो झारखंड में है। इसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है, इस तरीके से तीर का निशान लगा रहा हूँ मैं। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं जमशेदपुर, क्या बोलते हैं इसको, जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा ने बसाया था इसलिए जमशेदपुर बोलते हैं, ठीक है ना। 1907 में लगाया था इसको और इसका नाम था टिस्को, क्या नाम था, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और दुर्गापुर में जो है इसका नाम है इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं, इनको आप ढंग से याद करें, रटें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हाई स्कूल के जो लोग हैं उनको ये मिलना चाहिए, शेयर करें आप। धन्यवाद।